जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 को हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपने डेफिनेशन याद करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछी जा सकती है। कहता है कि द इक्वेशन इन व्हिच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब इसकी दो टाइप्स आपने याद कर रखनी है, एक है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक हमारे पास है प्योर फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इस टाइप की होगी, ये आपने याद रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, xk plus bx plus c is equal to 0, axk plus bx plus c is equal to 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास पावर 2 के बाद पावर 1, फिर हमारे पास कांस्टेंट आता है। ठीक है, डायरेक्ट पावर 2 के बाद कांस्टेंट नहीं आएगा, पावर 2 भी होगी, पावर 1 भी होगी और कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब आपने इसके तीन पॉइंट याद रखने हैं। a हमारे पास 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब xk के साथ जो भी नंबर होगा उसे हम a बोलेंगे, x1 के साथ जो भी नंबर होगा उसे b बोलेंगे, जिसके साथ xk को हमारे पास c कांस्टेंट होगा। तो xk के साथ जो भी नंबर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, और इक्वल टू 0 होने चाहिए। उसके बाद टोटल टर्म हमारे पास होती है 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में टोटल टर्म कितनी होंगी, 3 होंगी। दूसरी टाइप हमारे पास है प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म बेटा इस टाइप की होती है जिसमें a xk और प्लस c, मतलब पावर 2 और कांस्टेंट, पावर 1 ना हो, उसे बोलेंगे ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें भी पहली कंडीशन है, a हमारे पास 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। एक कौन सा होता है जो पावर्स k का कोएफिशिएंट होता है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। टोटल टर्म हमारे पास 2 होने चाहिए। कौन से आएंगे, पावर 2 आएगी और फिर कांस्टेंट आएगी। तो ये आपने जो है ना डेफिनेशन और ये कुछ पॉइंट्स है, ये जो है ना एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखने हैं। तो इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने क्वेश्चंस को लिखनी है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये है, तीन टर्म है हमारे पास और इक्वल टू 0 है, पावर्स के कोएफिशिएंट प्लस में है। अब यहां पर देखें, ये हमारे पास है क्वेश्चन, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब हमने पावर 2 का कोएफिशिएंट जो है ना प्लस में करना है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करना है। तो आपने क्या करना है, यहां तो लेफ्ट साइड को राइट साइड पे, ठीक है, ये राइट साइड को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। लेकिन छोटी जो साइड होती है बेटा उसको शिफ्ट करते हैं। यहां पे देखिए लेफ्ट साइड हमारे पास छोटी है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो लेफ्ट साइड पे जो भी नंबर है उठा के बेटा उनको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो यहां रह जाएगा 0 इज इक्वल है 2xk minus 3x plus 1। रीअरेंज करेंगे, 2xk minus 3x plus 1 is equal to 0। तो ये हमारे पास आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट इसका है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2xk प्लस 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2x, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया 8x और प्लस हमारे पास आ गया 12। अब इसके बाद देखें, हमारे पास लेफ्ट साइड की पावर 2 है, राइट साइड की पावर 1 है, तो राइट साइड छोटी है, इसको उठा के लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। तो हमारे पास आएगा 2xk प्लस 2x माइनस 8x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो रीअरेंज करेंगे, 2xk ये पावर 1 वाली दो टर्म है, तो भैया ये प्लस माइनस की, ये प्लस की, तो माइनस करें तो माइनस 6x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 6 12, तीनों नंबर एक ही टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो यहां से हम 2 कॉमन लेंगे, xk माइनस 3x माइनस जो है 2 कॉमन लिया तो ये आ गया 6 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे हम, xk माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ओवर 2। 2 यहां मल्टीप्लाई, इस साइड पे आके डिवाइड होगा, तो भी क्या आएगा आगे, xk माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट में हो गया। तीन टर्म हमारे पास है, इक्वल टू 0 और पावर्स k का जो कोएफिशिएंट वो 1 है, 0 से बड़ा है, 1 हमारे पास 0 से बड़ा है, तो ये हमारे पास आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो राइट साइड पे जो भी उसको लेफ्ट उठा के लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, तो आएगा 2xk minus 4x minus 4x minus 7 is equal to 0। 2xk minus 8x minus 7 is equal to 0। तो ये बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है ना 1 का थर्ड पार्ट भी हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। 2 8 7 में कोई चीज कॉमन नहीं है, हमारे पास तीन टर्म है, इक्वल टू 0 और पावर k का जो कोएफिशिएंट है 2 वो हमारे पास 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। फोर्थ पार्ट हमारे पास है, ये ब्रैकेट की फॉर्म में आ गया। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं हम,
ये आ गया 12x और माइनस 8 इज इक्वल 9x स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड में, लेफ्ट साइड छोटी है, राइट साइड की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड जो है ना, लेफ्ट साइड पे जो भी है उसको उठा के हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इन दोनों को उठा के यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो इनके साइन होंगे चेंज, तो ये आ गया आंसर। इस पर रीअरेंज करते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 0 जो लेफ्ट साइड पे था उसको हमने अरेंज कर दिया, राइट साइड पे लिख दिया। अब देखिए 9 12 8 में कोई चीज कॉमन नहीं, तो ये हमारे पास जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। और पावर 2 का जो कोएफिशिएंट 9 देखिए 0 से क्या है, बड़ा है, पॉजिटिव है, ठीक है। हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट भी हो गया, बस हमने कन्वर्ट करना था। अब इसका है 5 पार्ट। 5 पार्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में आ गया, तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर लेते हैं। जो भी राइट साइड पे है उसको उठा के हम लाते हैं लेफ्ट साइड पे, ठीक है। 1/x प्लस 1/x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे ये 2x ऐसे आ गया, ये दोनों सेम है, 1/x प्लस 1/x, तो ये हमारे पास आएगा 2/x और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब फ्रैक्शन है, अब फ्रैक्शन को बेटा खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के नीचे जो नंबर होंगे उनका एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ। फ्रैक्शन के नीचे भी हमारे पास आ रहा है सिंपल x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x into x, तो ये आएगा 2x मल्टीप्लाई x इज प्लस x मल्टीप्लाई 2/x माइनस x मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास इनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहां पर, तो यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन की तो आया 2x के, x से x की कटिंग होगी तो भी हमारे पास आया प्लस 2 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। थोड़ा इसको रीअरेंज कर लें, 2x के माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये बेटा हमारे पास जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। 3 टर्म है इक्वल टू 0 है और पावर 2 का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, 0 से बड़ा है। लास्ट पार्ट हमारे पास है, देखें दो फ्रैक्शन है दरमियान में इक्वल का साइन, तो यहाँ बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आएगा 6x, ये आएगा 6x प्लस 6 मल्टीप्लाई करेंगे इसको इस यहाँ x के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे है इसको यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 20 माइनस x। अब यहाँ हम जो है ना ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल, अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस x। अब राइट साइड पर जो है ना हमारे पास पावर 1 है, लेफ्ट साइड पर पावर 2 है, तो राइट साइड को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा -20 प्लस x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए जो है ना पावर 2 वाली टर्म एक ही है, ठीक है। तो ये लिख देते हैं हम 6x के पावर 1 वाली दो टर्म है, एक होनी चाहिए, दोनों प्लस में, तो ये आ गया 7x। उसके बाद कांस्टेंट भाई हमारे पास एक ही है वो 20 है इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर जो है ना 1 उसका जो है ना 6 पार्ट भी कर दिया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। जी बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मेथड है वो हम डिस्कस करते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है कंप्यूटिंग स्केयर और तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि आपने जो है ना इस इक्वेशन को आपने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन करनी है, ये कंप्यूटिंग स्केयर करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तो हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। अब मिड टर्म ब्रेक जो है ना फैक्टराइजेशन करने के लिए आपने रूल ये याद रखना है, जो कांस्टेंट होगा उसको आपने पावर स्केयर के साथ जो नंबर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट 6 है, स्केयर का कोएफिशिएंट 1 है, 6 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। अब इस 6 का हमने एलसीएम लेके जो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, 6 है प्लस माइनस करें तो ये दरम्यान में जो है ना नंबर वो आए। अभी दरम्यान में जो 1 है ना वो हमें चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 2 3 6, तो इनको अगर प्लस करें तो भाई हमारे पास आएगा 5, हमें ये पेयर नहीं चाहिए। माइनस करें तो भी हमारे पास आएगा 1, तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर हम क्या कर देंगे 3 माइनस 2 और मल्टीप्लाई x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो जो है ना दोनों के साइन चेंज होंगे, और जो x है ना ब्रैकेट ओपन करने के बाद दोनों नंबर के साथ x आएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारे पास 4 नंबर होंगे तो हमने दो दो का पेयर बना के सॉल्व करना है। ठीक है, यहां से देखेंगे पहले दो पेयर और यहाँ पे सेकंड पेयर। कैसे सॉल्व करना है, कॉमन लेना है। देखेंगे यहाँ पहले पेयर में क्या चीज कॉमन आ रही है भाई, x कॉमन आ रहा है तो हमने x कॉमन ले लिया तो पीछे x माइनस 3 रह गया। दूसरे पेयर में हमारे पास 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लिए तो पीछे भी हमारे पास x माइनस 3 आ गया। ब्रैकेट होगी हमारे पास सेम, x माइनस 3 यहाँ पर भी है तो भी हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया तो भाई पीछे हमारे पास x और प्लस 2 दूसरी ब्रैकेट में हम इसको लिख देंगे। अब दोनों ब्रैकेट को हमने इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, x का आंसर निकालना है। इक्वेशन को जब भी आपने सोल्व करना है मतलब x का आंसर निकालना है। यहां से हमें x का आंसर मिलेगा 3 और यहां से हमें x का आंसर मिलेगा -2। तो x के दो आंसर आ गए तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में हमने आंसर देने हैं। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, -2 एंड 3। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसको भी बेटा हमने फैक्टराइजेशन करनी है। इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है तो हमने मिड टर्म ब्रेक के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट नंबर को पावर्स के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट हमारे पास 28 है, पावर्स के का कोएफिशिएंट 1 है तो हमारे पास क्या है, नंबर 28 ही है। अब इस 28 का हमने एलसीएम लेके जो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें 28 है प्लस माइनस के दरमियान में ये जो नंबर 3 ही आ जाए। फिर हम एलसीएम लेते हैं 2 1 2 2 4 8, एक हमारे पास 2 है और एक 14। अगर हम इनको प्लस करें 14 प्लस 2 तो हमारे पास आएगा 16। हमें ये पेयर नहीं चाहिए, हमें तो 3 चाहिए। 14 माइनस 2 करें तो आता है आंसर 12, तो ये पेयर नहीं हम लेंगे, मजीद कटिंग करेंगे। ये 7 बाहर वाले मल्टीप्लाई किए तो भी आएगा 7 प्लस 4 इज इक्वल हमारे पास 11 है, ये भी नहीं हमें चाहिए। 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 तो हमें 3 ही चाहिए। 3 की जगह पर हम क्या रखेंगे क्वेश्चन में 7 माइनस 4 तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 7 माइनस 4 ब्रैकेट को 7x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है सबके साथ x आएगा और ब्रैकेट से पहले प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर उनके साइन चेंज नहीं होंगे। 4 नंबर हो गए हैं तो दो दो का पेयर बना देते हैं। ठीक है, अब पहले पेयर में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर x प्लस 7 रह गया। सेकंड पेयर भी हमारे पास जो है ना -4 कॉमन है, माइनस के पास भी माइनस के पास भी माइनस कॉमन आया और 4 का टेबल कॉमन है तो -4 हमने कॉमन लिया तो पीछे हमारे पास x प्लस 7 रह गया। ब्रैकेट सेम होने की वजह से ब्रैकेट हम कॉमन लेते हैं, पीछे जो नंबर हमारे पास है x माइनस 4 को हम दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे। दोनों को हम इक्वल टू 0 कर देंगे, क्यों करना भी हमने x का आंसर निकालना है। तो यहां से हमें x का आंसर मिलेगा -7, यहां से हमें x का आंसर मिलेगा 4। ठीक है, तो इनको फिर सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा 4 एंड -7। ठीक है, अब जो है ना इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो कांस्टेंट हम भी हमारे पास है 5, इसको पावर्स के का जो कोएफिशिएंट है इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास आ गया 30। अब 30 का हमने एलसीएम लेना है और जो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें 30 है प्लस माइनस करें तो वही हमारे पास दरमियान में है 13y। तो वही डिवाइड करते हैं तो 2 1 2 2 5 10 तो एक 15 है और एक 2 है, दोनों को प्लस करने से 17 आता है, ये नहीं लेंगे। 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13, हमें 13 ही चाहिए था तो क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 13 की जगह पर 15 माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 4 हो गए भी, दो दो का पेयर बना देंगे। पहले पेयर में हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो आता है 3 और x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 6 x बाहर आ गया तो -5। दूसरे पेयर में ना नंबर कॉमन है ना वेरिएबल कॉमन है, सिर्फ माइनस का साइन कॉमन है तो यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे। जहाँ पे कुछ कॉमन है वहां पर 1 कॉमन है और पहले के साथ जो साइन है तो वो भी कॉमन लेंगे। तो -1 कॉमन लेने का मतलब है पीछे वाले नंबर हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है ना साइन की जो है ना मिस्टेक और इसका मतलब यहाँ पे इसका ये पेयर ठीक नहीं है तो हमें जो है ना इसका दूसरा पेयर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मजीद कटिंग करेंगे 3 5 15।
तो हमारे पास 3 to 6 आ गया, 6 + 5 किया तो भी हमारे पास आएगा 11। तो नहीं है कि 6 - 5 तो करेंगे तो हमारे पास 1, हमें ये भी नहीं चाहिए। फिर मजीद कटेंगे 5 5 1, तो 5 to 10, 10 + 3 तो भी ये आएगा 13। तो यहाँ पर हमने ये पेयर लेना है, ठीक है। 15 और -2 वाले पेयर से हमारे पास जो है ना माइनस की जो है ना वो जो है ना ब्रैकेट सेम नहीं आ रही, ठीक है, माइनस का इशू आ रहा है, साइन का इशू आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये पेयर हम नहीं लेंगे, हम कौन सा पेयर लेंगे, 10 + 3। तो यहाँ लिखेंगे 10 + 3, 10 + 3। तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करने से भी हमें क्या मिलेगा, +10x और यहाँ पर +3x, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, अब ब्रैकेट से क्या चीज कॉमन आएगी, यहाँ पर 2 कॉमन आएगा। यहाँ से अगर हम ब्रैकेट से 2 कॉमन लें तो भी हमारे पास क्या आएगा, 2x कॉमन लिया तो पीछे भी हमारे पास आएगा 3x और +5। तो यहाँ से देखें, यहाँ से हमारे पास कोई चीज कॉमन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये 3 है और वो 5 है, तो जहां से कुछ कॉमन नहीं वहां पर 1 कॉमन है। पहले का साइन किया प्लस का तो +1 कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ब्रैकेट में यहाँ पर 3 आ गया। तो देखिए अब ब्रैकेट हमारी सेम हो गई। तो यहाँ से हम जब क्या करेंगे, ब्रैकेट हम कॉमन लेंगे और ब्रैकेट के साथ नंबर हम तो दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे, वो ये =0 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को हम =0 कर देंगे। दोनों को =0 करने से यहाँ से हमें x का आंसर मिलेगा -5/3 और यहाँ से हमें x का आंसर मिलेगा x = -1/2। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 2 का थर्ड पार्ट भी हो गया। जी बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। यहाँ पे देखिए ये फोर्थ पार्ट जो आया है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। तो हमारा जो पहला काम है इसकी फ्रैक्शन खत्म करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन के नीचे जो भी नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रैक्शन के नीचे हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, एक ही नंबर आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास फ्रैक्शन जो होगी यहाँ से खत्म होगी। तो आएगा 2x² - 2 × 3x/2 = 2 × 9/2, ठीक है। फैक्टराइजेशन करनी है तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। तो ये फ्रैक्शन में है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यहाँ पर आएगा 2x² - 2 से 2 की कटिंग होगी, तो यहाँ पर आ गया 3x = 2 से 2 की कटिंग होगी, तो यहाँ पर आ गया 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म =0 होता है, तो यहाँ पर 2x² - 3x - 9 = 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है। कांस्टेंट हमारे पास 9 है, k का कोएफिशिएंट 2 है, 9 to 18। अब 18 का हम एलसीएम लेके तो नंबर ढूंढते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, 18 है प्लस माइनस करें तो डिवाइड में जो नंबर अब 3 है वो आ जाए 2 9 18। एक 9 एक 2 इनको प्लस करने से हमें मिलेगा 11, ये हम नहीं लेंगे। 9 - 2 = 7, ये भी नहीं लेंगे। तो मजीद कटिंग करेंगे तो क्या आएगा, 3 के टेबल में 3 3 9, बाहर वाले मल्टीप्लाई किए 2 3 6, 6 + 3 ये आ गया 9, नहीं हमें चाहिए 6 - 3 = 3। तो हमने क्या करना है, अब 3 की जगह पर 6 - 3 लिखना है। 2x² माइनस ब्रैकेट 6 - 3 ब्रैकेट साथ x आ गया -9 = 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों नंबर के साथ x आएगा और ब्रैकेट से पहले माइनस है तो दोनों के साइन भी चेंज होंगे। तो आएगा 2x² - 6x + 3x - 9 = 0, ठीक। अब हमारे पास आ गया 4 नंबर, ठीक है। तो हम दो का पेयर बना के सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें 4 नंबर, पहले पेयर में हमारे पास आएगा 2x कॉमन, तो फिर पीछे क्या रह गया x - 3, x - 3 और यहाँ पर हमारे पास जो है ना 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम जो है पहले का साइन किया प्लस का, यहाँ से +3 कॉमन लेंगे तो पीछे आएगा x - 3 = 0। ब्रैकेट सेम होगी, ब्रैकेट हम कॉमन लेते हैं और साथ जो 2x + 3 है उसको दूसरी ब्रैकेट में, x का आंसर निकालना है, दोनों ब्रैकेट को =0 कर देंगे। तो 2x + 3 भी =0। तो यहाँ से x का आंसर आ गया 3, फिर यहाँ से x का आंसर आएगा -3/2। तो सॉल्यूशन सेट भी हमारे पास क्या बनेगा, 3 and -3/2। तो ये हमारे पास जो है ना 4 पार्ट का भी आंसर आ गया, ठीक है। अब जी बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर है वो जो है ना 2 का 5 पार्ट है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर देखें दो फ्रैक्शन में दरम्यान में इक्वल का साइन आ गया, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद हम जो है ना इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास 3x - 8, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो x + 5
इज इक्वल, इस टर्म को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो 5x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2, ठीक है। यहाँ हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 3x के कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहली ब्रैकेट का पहला नंबर मल्टीप्लाई पूरी दूसरी ब्रैकेट, 3x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 15x, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास, माइनस 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा माइनस 8x, प्लस माइनस माइनस 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 14, इक्वल पर वो भी हमारे पास दो ब्रैकेट है, 5x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 5x के 5x को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया है माइनस 10x, फिर माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ तो माइनस 2x और प्लस 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो है ना राइट साइड यहाँ पर पहले रीअरेंज करते हैं, यहाँ पर इन ये देखें ये 15 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो कटिंग करेंगे तो भी हमारे पास आंसर आएगा प्लस 7x माइनस 40 इज इक्वल है 5x, यहाँ इनको देखिए दोनों साइन माइनस के ऐड हो गए, 12x प्लस 4 आ गया। अब देखिए हमारे पास जो है ना ये लेफ्ट साइड भी हमारे पास छोटी है, राइट साइड बड़ी है, ये देखिए यहाँ पे 3x है, ये 5x के है, तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड पे जो भी टर्म है उनको उठा के हम राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो भी हमारे पास आएगा माइनस 3x, इन सब के साइन चेंज होंगे, माइनस 7x और यहाँ से भी हमारे पास आएगा प्लस 40, ठीक है, ये हमारे पास प्लस 40 आ गया। अब इसके बाद क्या है देखें ये 5x के ये माइनस का 3x के, तो भी कटिंग करेंगे तो यहाँ से वही आंसर क्या आएगा 2x के, ये वाली टर्म x की है, ये वाली टर्म x की है, दोनों का साइन माइनस में है तो साइन माइनस का, ठीक है, ऐड करेंगे तो भी हमारे पास 19x आ गया। इसके बाद भी हमारे पास क्या है कांस्टेंट, ये 4 प्लस का है, ये 40 प्लस का है तो हमारे पास 44 आ गया। रीअरेंज करते हैं 2x के माइनस 19x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमने करना ये है कि अब जो है ना कांस्टेंट को पावर्स k के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 88, ठीक है। अब इस 88 का हमने एलसीएम लेके जो नंबर ढूंढने थे तो मल्टीप्लाई करें 88 ही है, प्लस माइनस करें तो यहाँ पर 19 आ जाए, तो यहाँ पर देखिए 244 प्लस करने से हमारे पास क्या आएगा, दोनों को प्लस करने से भी आता है आंसर 46 और माइनस करने से आंसर आता है 42, तो ये दोनों पे हमें नहीं ले सकते, मजीद कटिंग करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 to 4, ठीक है, 2 to 4 हो गया, नीचे 22 है तो 22 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 26, ये 9c, 22 में से 4 माइनस करेंगे तो भी हमारे पास आएगा 18, मजीद हम कटिंग करनी पड़ेगी हमें, तो यहाँ पर 2 1 2 2 1 2, तो बाहर वाले मल्टीप्लाई किए 2 2 4 4 2 8, 8 में अगर 11 ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 19, तो 19 की जगह पर हम 11 प्लस 8 लिख देंगे, 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 11 प्लस 8 ब्रैकेट लॉस आता है x प्लस 44 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों के साथ x आ जाएगा, ब्रैकेट से पहले माइनस से साइन भी चेंज होंगे, प्लस 44 इज इक्वल टू 0, चार हो गए, फिर दो का पेयर बनाएंगे, पहले पेयर में हमारे पास सिर्फ x कॉमन है तो यहाँ पे 2x माइनस 11 आ गए, दूसरे पेयर में हमारे पास जो है ना वो 4 कॉमन है, पहले के साथ साइन माइनस तो माइनस 4 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आएगा 2x माइनस कॉमन लिया, प्लस माइनस में चेंज 4 के टर्म में 44 11 पे आएगा, ब्रैकेट हमारी सेम होगी, ब्रैकेट हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, और ये वाला x ये वाला बेटा हमारे पास 4 है, दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, दोनों को हम इक्वल टू 0 करते हैं क्योंकि हमने x का आंसर निकालना है, तो यहाँ से x का आंसर आएगा हमारे पास x इज इक्वल 11/2 और यहाँ से x का आंसर आएगा 4, तो सॉल्यूशन सेट भी हमारे पास क्या बनेगा वो 11/2 एंड 4, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 का 5 पार्ट भी हो गया, अब इसका 6 पार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है ना फ्रैक्शन आ गई है, अब करना क्या है कि फ्रैक्शन के नीचे जो भी नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एलसीएम बन जाएगा, हमारा एलसीएम क्या बनेगा x - 1 मल्टीप्लाई x + 3 मल्टीप्लाई 35, ये हमारा एलसीएम है, इसको हम सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सॉल्यूशन में आएगा x - 1 x + 3 एंड 35, बेटा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहली फ्रैक्शन के साथ x - 1, ठीक है,
फिर माइनस x माइनस 1 x प्लस 3 फिर 35 इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। फिर इक्वल है x माइनस 1 और x प्लस 3 35 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/35 के साथ। अब यहाँ से ये वाली ब्रैकेट कट होगी तो हमारे पास 35 और x माइनस x प्लस 3 वाली ब्रैकेट रहेगी। यहाँ से 3 वाली ब्रैकेट कट होगी तो हमारे पास x माइनस 1 और 35 रह गया। राइट साइड पर 35 की कटिंग होगी तो यहाँ से x माइनस 1 एंड x प्लस 3 रह जाएगा। अब ब्रैकेट वगैरह ओपन करते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ, तो ये हमारे पास आएगा 35x, ठीक है। और उसके बाद हम 35 को जो है ना 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35 मल्टीप्लाई 3 तो भी हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पर 105। अब माइनस देखिए माइनस और माइनस 35 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 35x माइनस माइनस प्लस 35 और राइट साइड में दो डिफरेंट ब्रैकेट ये ओपन करेंगे तो ये देखिए x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अब तो माइनस x माइनस 3, ठीक है। अब देखें लेफ्ट साइड पे क्या हो गया 35x प्लस का 35x माइनस 3 तो कट गया। और 105 और 35 इनको प्लस करें तो भी हमारे पास जो आंसर आता है 105 प्लस 35 तो भी इसका आंसर हमारे पास 140 आएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा x के राइट साइड पर और प्लस 2x माइनस 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे इसको डाबी साइड पे लेके जाएंगे तो x के प्लस 2x माइनस 3 माइनस 140 तो यहाँ से x के प्लस 2x और माइनस 143। अब जो है ना हमने 143 का एलसीएम लेना है और जो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें 143 है प्लस माइनस करेंगे 2y तो यहाँ से हम पहले पेज चेक करते हैं कौन से हैं 143। तो 143 देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास 3 जो है ना 11 का टेबल हमारे पास है 13 का टेबल, ठीक है। यहाँ पर देखिए 13 के टेबल में 13 1 13 यहाँ से 1 कैरी किया 13 1 13, ठीक है। एक 13 और एक 11 इनको प्लस करने से हमारे पास जो प्लस करने से नहीं माइनस करने से भी हमारे पास 2 बच रहा है तो यहाँ क्या करेंगे x के, ठीक है, प्लस ब्रैकेट 13 माइनस 11 और साथ हमारे पास 143 आ गया इक्वल टू 0। अच्छा अब क्या करेंगे हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे हमारे पास 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। 4 दो का पेयर पहले पेयर में x कॉमन है तो x प्लस 13 दूसरे पेयर में माइनस 11 कॉमन है तो x 11 भी देखते हैं हमारे पास 143 11 के टेबल में आता है, ठीक है। 143 डिवाइड 11 तो भी हमारे पास 13 के टेबल में ही आता है तो यहाँ पर प्लस 13 आ गया तो यहाँ ब्रैकेट सेम होगी तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आएगा x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम थी वो हमने कॉमन ली, बाकी x और 11 को हमने दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया इक्वल टू 0 कर दिया। दोनों को जो है ना हम इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से हमें x का आंसर मिलेगा माइनस 13 और यहाँ से हमें x का आंसर मिलेगा 11। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट था, ठीक है। इस तरह हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट थे वो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में दी होगी हमने उसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो उसके लिए भी आपने ये बात याद रखनी जब भी फैक्टराइजेशन करनी है तो आपके पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ये वीडियो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो है ना मेथड जो यूज करने हैं वो है कंप्लीटिंग स्केल, ठीक है। अब आपने कंप्लीटिंग स्केल का मेथड अच्छे से सीखना है, उसके 5 स्टेप है, इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपके लिए काम आसान होगा। अब इसका जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हमने अरेंज करना है वेरिएबल लेफ्ट साइड पर और जो कांस्टेंट होगा उसको हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए अरेंज किया 2x स्क्वायर प्लस 5x और इक्वल है -2, ठीक, अरेंज कर दिया वेरिएबल और कांस्टेंट को बेटा हमने अरेंज कर दिया। अब इसके बाद आएगा सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हमने करना ये है कि पावर 2 के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसी पर हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 2x के इसको भी 2 पर डिवाइड किया क्योंकि पावर 2 का कोएफिशिएंट 2 है। पूरी इक्वेशन को हमने करना है 2 पर डिवाइड। 2 पर डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो है x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 2x इज इक्वल है -1। चलें अब इसके बाद आएगा तीसरा स्टेप। थर्ड स्टेप में आपने करना है कि दोनों तरफ आपने एक ब्रैकेट वो ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये हमारे पास इक्वेशन थी
इसमें हमने क्या करना है, तीसरे स्टेप में बेटा आपने एक ब्रैकेट का स्केल, ठीक है, ब्रैकेट स्केल लेके आपने ऐड करनी है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में क्या लिखना है वो आपने ध्यान से देखना है। ब्रैकेट में आपने लिखना है कि x के साथ जो भी नंबर होगा उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर कटिंग होगी तो कटिंग कर देंगे, वरना मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, ठीक है, इसका स्केल ले लेंगे। ये जो 5/2 है ना, इस ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे 5/4 5/4, ठीक है। x के साथ जो भी नंबर होगा उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। फोर्थ स्टेप में हम करेंगे जिनके ऊपर स्केल है उनको हम लिख देंगे बड़ी ब्रैकेट में, और ब्रैकेट का ऊपर स्केल कंप्लीट कर देंगे। दरमियान में साइन कौन सा आएगा, जो पावर 1 के आगे साइन होगा वो बड़ी ब्रैकेट के दरमियान में साइन आएगा। राइट साइड पे आपने पावर ओपन करनी है, 5 का स्केल 25 है और 4 का स्केल 16 है, ठीक है। अब हमने स्केल तो कंप्लीट कर दी है, करना क्या है, आपने दूसरा काम x का आंसर निकालना है। अब x का आंसर निकालने के लिए हमें x के ऊपर जो स्केल है वो कट करना पड़ेगा। अब स्केल कट करने के लिए हम स्केल रूट लेते हैं। अब स्केल रूट लेने के लिए लेफ्ट साइड राइट साइड पे हमारे पास इक्वेशन होगी, तो आपने ये बात याद रखनी है, जब भी आपने स्केल रूट लेना है तो लेफ्ट और राइट साइड पर एक एक नंबर होना चाहिए। लेफ्ट साइड पे तो ब्रैकेट है, लेकिन राइट साइड पे हमारे पास दो नंबर है, पहले इनको प्लस माइनस करके एक बनाएंगे। फिर हम जो है ना 4 स्टेप को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। दो फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस का साइन है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाले मल्टीप्लाई 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 16 एलसीएम आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, -16 + 25, ऊपर इनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आएगा x + 5/4, ऊपर उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। इनको कटिंग की तो आएगा 9/16, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। जब हम खुद स्क्वायर रूट लेते हैं वेरिएबल का, तो राइट साइड पे जो कांस्टेंट होता है उसके साथ आएगा प्लस माइनस, ठीक है। 9 का भी स्क्वायर रूट ले लेना है हमने और 16 का भी स्क्वायर रूट लेना है। तो यहां से स्क्वायर रूट से कट गया स्क्वायर से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, x + 5/4 = है ±3/4, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन में राइट साइड पे दो नंबर है, ठीक है, लेफ्ट साइड दो नंबर के इक्वल है, एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का, तो इसको हम 2 टाइम लिखेंगे। तो यहां पर क्या बनेगा, x + 5/4 को इक्वल करेंगे एक 3/4 के साथ, ठीक है। फिर क्या करेंगे, x + 5/4 को इक्वल करेंगे -3/4 के इक्वल, ठीक है। अब यहां से का आंसर आएगा, दूसरा आंसर यहां से आएगा। देखिए कैसे आएगा, x = है, हमें x चाहिए, उसमें 5/4 प्लस है, इस साइड पे आके माइनस होगा, तो यहां से भी हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का रूल क्या है, अगर फ्रैक्शन के नीचे नंबर सेम है तो वही एलसीएम, 4 हमारा एलसीएम आ गया, ऊपर वाले नंबर भी ऐसे ही हम नीचे लिखते हैं विद साइन। तो यहां से x का आंसर आएगा -2/4, कटिंग करके हमारा आंसर आया -1/2। पहला x का आंसर आ गया। दूसरा आंसर निकालने के लिए यहां से फिर 5 और 4 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो इनका साइन होगा चेंज। अब इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन के नीचे नंबर सेम है वही एलसीएम है, फिर ऊपर वाले नंबर भी साइन नीचे हम ऐसे लिख देंगे। तो x = है -8/4, x = है -2। तो ये हमारे पास x के दो आंसर आ गए। इक्वेशन में आंसर जो आते हैं उनको बेटा हमने सॉल्यूशन सेट में लिखना है। तो ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्केल आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, उसको बेटा हमने सोल्व कर लिया। इसके है हमारे पास 5 स्टेप, ठीक है। इसमें हमने जो लेना ना स्क्वायर रूट, यहां से ये हमारे पास 5 स्टेप बन जाएगा। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्टेप हमारा 5 स्टेप होगा। अच्छा यहाँ पे देखें, मजीद क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो बेटा आपको समझ आएगी मजीद। तो यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है वही रूल है, अरेंज करेंगे। पहला स्टेप हमारा क्या है, अरेंज करना है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर सॉल्यूशन में जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, अरेंज करेंगे वेरिएबल लेफ्ट साइड पर और कांस्टेंट राइट साइड पर। बेटा ये पहले ही अरेंज है तो ये नीचे ऐसे लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, पावर 2 का जो कोफिशिएंट होता है उसी पर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पावर 2 का कोफिशिएंट 1 है, 1 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही इक्वेशन आ जाएगी,
ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा जो स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ऐड करते हैं। तो यहाँ दोनों तरफ हम एक ब्रैकेट ऐड कर देंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है वो हम देखते हैं। x के साथ जो भी नंबर होता है उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप जो हमारे पास है, फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जिनके ऊपर स्क्वायर है उनको बड़ी ब्रैकेट में लिख देंगे, ऊपर स्केल लगा देंगे और इन दोनों नंबर के दरमियान में साइन कौन सा आएगा, जो पावर 1 के आगे साइन होगा वो हमने इनके दरमियान में। और राइट साइड को बेटा आपने थोड़ा सोल्व करना है, पावर ओपन करनी है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आ गया 4। अच्छा 5 स्टेप लेने से पहले हमने क्या करना होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड पर एक एक नंबर बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड पे तो एक ब्रैकेट है लेकिन राइट साइड पे दो नंबर, तो इनका हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर जो होगा 4 स्टेप, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे 1 है तो एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 और 16 प्लस 1। अब x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल है 169/4। अब देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड पर हमारे पास एक ही नंबर आ गया। अब यहाँ पर हम 5 स्टेप ले लेंगे, लास्ट स्टेप। उसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, दोनों तरफ हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब हम वेरिएबल का स्क्वायर रूट लेते हैं तो कांस्टेंट के साथ प्लस माइनस आएगा। और देखिए ना राइट साइड पर फ्रैक्शन थी, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ से स्क्वायर रूट कट गया, तो यहाँ से भी हमारे पास आंसर आया x प्लस 1/2 इज इक्वल है प्लस माइनस 13/2। ठीक है। अब देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड जो है ना वो दो नंबर के इक्वल है, एक नंबर है 13/2 और सेकंड नंबर है माइनस 13/2। तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको माइनस की फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे। तो x प्लस 1/2 इक्वल है 13/2 एंड x प्लस 1/2 इक्वल है माइनस 13/2। ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। x का आंसर निकालने के लिए 1/2 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो 13/2 माइनस 1/2 x इज इक्वल है एलसीएम। अब एलसीएम लेने के लिए नंबर नीचे सेम है, वही हमारा एलसीएम, ऊपर वाला नंबर विद साइन ऐसे नीचे, तो x इज इक्वल है 12/2, x इज इक्वल है 6, हमारा पहला आंसर आ गया। ठीक है। तो यहां से जो सेकंड करते हैं यहां बनाओ, सेकंड में जो है ना हमारे पास x का आंसर निकालना है तो उसमें 1/2 है, इस साइड पे आकर वो माइनस में होगा तो हमारे पास क्या आएगा आंसर माइनस 13/2 माइनस 1/2। तो x इज इक्वल है एलसीएम 2 आ गया और ऊपर वाला नंबर विद साइन हम ऐसे लिखेंगे, तो x इज इक्वल है माइनस 14/2, तो x इज इक्वल है माइनस 7। तो ये हमारे पास x का दूसरा भी आंसर आ गया। इक्वेशन से हमने यहां से निकाले हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा सॉल्यूशन सेट। अच्छा तो बेटा ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब इसका है थर्ड पार्ट है, अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। वही रूल है, को अरेंज करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, अरेंज करने का। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम अरेंज करेंगे वेरिएबल लेफ्ट साइड पर और जो कांस्टेंट है वो हमने राइट साइड पे करना है, पहले ही वो अरेंज है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, पावर 2 के कोफिशिएंट के साथ हम डिवाइड कर देंगे, तो पावर 2 का कोफिशिएंट 12 है तो पूरी इक्वेशन को हमने 12 पर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हम 12 पर डिवाइड करते हैं तो भी हमारे पास आंसर आएगा वो है x² प्लस 7/12x और इज इक्वल है 1। अब तीसरा स्टेप यहाँ से क्या बनेगा, तीसरा स्टेप यहाँ से ये बनेगा कि हमने ब्रैकेट ऐड करनी है, ब्रैकेट का स्क्वायर हमने ऐड करना है दोनों तरफ। ठीक है। ये 7/12 x प्लस यहाँ पर हमने ब्रैकेट का स्क्वायर ऐड करना है 1 प्लस। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है कि x के साथ जो भी नंबर है 7/12 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। ठीक है। कटिंग होती है ऊपर नीचे क्रॉस में, वरना सामने सामने मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये आएगा 7/24। तो यहाँ पर 7/24 को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इसके बाद हमारा आता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, जिनके ऊपर स्क्वायर है उनको बड़ी ब्रैकेट में लिख देंगे और दरम्यान में साइन क्या लगाएंगे, जो पावर 1 के आगे साइन है उनके दरम्यान में ऊपर स्क्वायर कंप्लीट। और राइट साइड पर जो है इसको सोल्व करेंगे, 7 का स्क्वायर होगा 49, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 24 का जो स्क्वायर होता है वो आई थिंक 574, 24 का जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास होगा 576। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
5 स्टेप लेने से पहले लेफ्ट साइड और राइट साइड पर एक एक नंबर होना चाहिए। लेफ्ट साइड पे तो है लेकिन राइट साइड पे दो नंबर है, उनको पहले एलसीएम लेके एक बनाएंगे। यहाँ पे देखें x प्लस 7/24 होल पावर, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, ये 5 7 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 7 6 प्लस 49, ठीक है। इनको ऐड करते हैं तो यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा वो ऐड क्या ऐड करना है हमने 49, इसमें हमने 49 ऐड करना है तो हमारा आंसर है 625 और नीचे वही 576। लेफ्ट साइड राइट साइड पर हमारे पास क्या है, एक एक नंबर है। जब एक एक नंबर होगा तो हमने भी स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ पर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। x प्लस 7/24 इसका भी स्क्वायर रूट, फ्रैक्शन के ऊपर नंबर जो है उसका भी स्क्वायर रूट, फ्रैक्शन के जो नीचे नंबर है इसका भी स्क्वायर रूट, खुद स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो कांस्टेंट के साथ प्लस माइनस। तो आगे मेरा आंसर क्या आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो यहाँ पर आएगा x प्लस 7/24 इज इक्वल प्लस माइनस। तो यहाँ पर जो हम स्क्वायर रूट लेंगे 625 का तो हमारे पास आएगा 25, यहाँ पे 25 और नीचे 24। चलें अब ये हमारे पास है दो नंबर राइट साइड पर, एक नंबर है प्लस 25/24, एक नंबर हमारे पास माइनस 25/24। तो इसको हम 2 टाइम लिख देंगे तो कैसे आएगा, x प्लस 7/24 इक्वल है 25/24 एंड x प्लस 7/24 इक्वल है माइनस 25/24, ठीक है। एक आंसर यहाँ से निकालते हैं, x में जो 7/24 प्लस इस साइड पे आके वो साइन चेंज करके माइनस में जाएगा तो यहाँ से माइनस 7/24। एलसीएम लेंगे, बटे के नीचे नंबर सेम है वही हमारा एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा 24, ऊपर वाला नंबर भी साइन ऐसे ही हम लिख देंगे, ठीक है। अब 25 में से 7 निकाल देंगे तो हमारे पास 18 आएगा, 18/24। अच्छा अब इसके बाद क्या है, 6 का टेबल पे कटिंग हो सकती है, 6 3 18 6 4 24, 6 3 और 6 4, तो हमारे पास पहला आंसर आ गया 3/4। सेकंड आंसर निकालने के लिए हम तो क्या करेंगे, 7/24 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 25/24 माइनस 7/24। तो यहाँ फिर एलसीएम, बटे के नीचे नंबर सेम है वही एलसीएम, ऊपर वाले नंबर विद साइन हम ऐसे लिख देते हैं। तो इनको ऐड किया तो माइनस 32/24। अब 8 के टेबल में कटिंग हो रही है, 8 के टेबल में 32 और 24 भी आते हैं, यहाँ पर क्या आएगा 4 और 3, तो माइनस 4/3 हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन सेट में कैसे आएंगे, 3/4 एंड माइनस 4/3। तो बेटा ये हमने क्या किया है, कंप्लीटिंग स्केल जो है ना वो मेथड के जरिए से हमने जो है ना क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स कर लिए हैं। जी बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 इसका 4 पार्ट है। अब देखिए 4 पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने कंप्लीटिंग स्केल करना है तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे देखें ध्यान से, दो फ्रैक्शन में दरम्यान में इक्वल का साइन है, तो यहाँ हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा x + 3 x - 3 इज इक्वल 2x - 1 और 2x - 7। यहाँ पे देखें तो डिफरेंट ब्रैकेट नहीं, यहाँ पर सेम ब्रैकेट है, साइन चेंज है। यहाँ पर इसको फॉर्मूला ओपन है, इसको क्लोज करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पे दो डिफरेंट ब्रैकेट ओपन करेंगे, वो कैसे करते हैं, पहली ब्रैकेट का पहला नंबर मल्टीप्लाई पूरी दूसरी ब्रैकेट, 2x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x माइनस 14x, फिर -1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस 2x और प्लस 7, ठीक है। x का स्क्वायर करेंगे तो खुद x स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, ये 4x स्क्वायर और यहाँ पे दोनों का साइन माइनस में है, साइन माइनस का ऐड करेंगे तो 16x + 7। अब इसमें क्या करेंगे, इसके बाद लेफ्ट साइड छोटी है क्योंकि यहाँ पर x के कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पर 1 है, तो लेफ्ट साइड को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, यहाँ 0 आ गया, 4x² - 16x + 7 - x² और प्लस 9 आ गया। अब 0 इज इक्वल 4x² - x², तो यहाँ पर आ गया 3x² और पावर 1 वाला एक ही है वो -16x कर देते हैं। 7 और 9 ये दोनों कांस्टेंट, दोनों प्लस में है,
साइन प्लस का ऐड कर दिया, इसको रीअरेंज करते हैं, हमें जो है ना 0 वो राइट साइड पे चाहिए, तो हमने इसको रीअरेंज किया, तो ये हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब इसके बाद हमने इसका जो है ना कंप्लीटिंग स्केल करना है, तो उसका जो है ना 5 स्टेप करेंगे। उसके पहला स्टेप अरेंज करेंगे वेरिएबल लेफ्ट साइड पर, और जो कांस्टेंट है बेटा उसको हमने राइट साइड पे करना है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, पावर 2 का जो कोफिशिएंट होगा उसी के साथ सबको डिवाइड कर देंगे। यहां से हमारा आंसर आ गया x² - 16/3, x इज इक्वल है -16/3। इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप लेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट जो है ना वो ऐड कर देंगे दोनों तरफ, एक ब्रैकेट ऐड करेंगे -16/3 प्लस ये ब्रैकेट का स्केल। अब इस ब्रैकेट में क्या लिखना है, पावर 1 के साथ जो भी नंबर है, पावर 1 के साथ जो भी नंबर है इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस में ऊपर नीचे अगर कटिंग होती तो कटिंग कर देंगे, यहां बेटा कटिंग हो रही तो 8/3, तो 8/3 हमने इस ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, 8/3 हमने इस ब्रैकेट में लिखना है। अब ब्रैकेट में लिखने के बाद आगे जो 4 स्टेप बनेगा, 4 स्टेप क्या बनेगा, 4 स्टेप में हमने करना ये है कि जिनके ऊपर स्केल है उनको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ऊपर स्केल कंप्लीट कर देंगे, और दरम्यान में साइन कौन सा लगाना है, जो पावर 1 के आगे साइन होगा वो इनके दरम्यान में। और राइट साइड को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट जो पावर है ना उनको ओपन कर देंगे, 8 का स्केल 64 और 3 का स्केल आ गया 9। अब इसके बाद 5 स्टेप लेने से पहले राइट साइड को हमने सॉल्व करना है, एक फ्रैक्शन बनानी है। यहां पर आएगा x - 8/3 होल स्केल इज इक्वल है, एलसीएम हमारा 9 आएगा, ठीक है। 3 के डबल में 9 कहां पे आएगा, 3 पे, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, फिर 9 के डबल में 9 1 पे आएगा तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर -48 प्लस 64, यहां पर x - 8/3 इसका आ गया होल स्केल। यहां पे कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16/9, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास 5 स्टेप बनेंगे, यहां पर दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, x - 8/3 का स्क्वायर, यहां पर ऊपर स्क्वायर रूट आ गया 16, इसका भी स्क्वायर रूट, 9 इसका भी स्क्वायर रूट, तो यहां प्लस माइनस k से स्क्वायर रूट कट गया, x - 8/3 इज इक्वल है +4/3। अब देखिए राइट साइड पे दो नंबर है, एक है +4/3 और एक हमारे पास -4/3। अब इसको सेपरेट कर देंगे, यहां से आएगा x - 8/3 इक्वल है 4/3, एंड उसके बाद x - 8/3 इक्वल है -4/3। एक आंसर यहां से निकालेंगे, x इज इक्वल है 4/3 प्लस 8/3। एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन के नीचे नंबर सेम है, यही हमारा एलसीएम है, ऊपर वाला नंबर भी साइन हम ऐसे फ्रैक्शन के ऊपर लिखेंगे। ऐड करने से हमें मिलेगा 12/3, कटिंग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 4। पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर हम यहां से निकालेंगे, -4/3 है, -8/3 जो x में माइनस हो रहा है इस साइड पे आ गई प्लस में चेंज। यहां पर हमारे पास दो फ्रैक्शन है, एलसीएम लेंगे, नीचे वाला नंबर सेम है वही एलसीएम, ऊपर नंबर विद साइन जो होंगे फ्रैक्शन के ऊपर ऐसे लिखेंगे, कटिंग करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 4 आ गया, 4/3। तो ये हमारे पास जो है सेकंड आंसर भी आ गया। इक्वेशन से हमने आंसर निकाले तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या है 4 एंड 4/3। अच्छा बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5 और 6 पार्ट है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी फ्रैक्शन में आ गया, ये भी फ्रैक्शन में आ गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी फ्रैक्शन खत्म करेंगे, उसके लिए हम एलसीएम लेके उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारे पास एलसीएम क्या होगा, फ्रैक्शन के नीचे जो नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा एलसीएम होगा। तो यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या है, नीचे जो नंबर हमारे पास 35 है, 1 वाली ब्रैकेट है और 3 वाली ब्रैकेट, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, हमारा ये एलसीएम है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो क्या आएगा यहां पर देखें 35 1 प्लस x 3 माइनस x मल्टीप्लाई 1/1 प्लस x, ठीक है। फिर यहां पर माइनस का साइन दूसरी फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 35 1 प्लस x 3 माइनस x मल्टीप्लाई 1/3 माइनस x। फिर राइट साइड में जो फ्रैक्शन है इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 1 प्लस x 3 माइनस x और मल्टीप्लाई 6/35, ठीक है। यहां पर 1 वाली ब्रैकेट कट होगी तो 35 आया और साथ 3 माइनस x आ गया।
यहाँ से 3 वाली ब्रैकेट कट होगी तो -35 है और साथ प्लस वाली ब्रैकेट आ गई। राइट साइड पर 35 की कटिंग होगी तो 6 है, 1 प्लस x है और साथ 3 माइनस x है। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमारा आंसर आएगा कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। यहाँ पर कंप्लीट स्केल करना है यहाँ पर, तो हमारे पास पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई किया तो 105 आ गया, -35x, -35 को मल्टीप्लाई करें तो -35x, 5 और -35x आ गए यहाँ पर। यहाँ पर पहले जो है ना ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही नंबर आएगा, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x के माइनस x के। इसके बाद देखें 105 में से 35 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 70, 35 यहाँ पर 35 दोनों माइनस में साइन माइनस का ऐड करेंगे और यहाँ पर ये होगा 70x और इक्वल पर हमारे पास क्या 6 ब्रैकेट, यहाँ पर क्या आएगा 3 और x वाले दो हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, तो इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा प्लस 2x माइनस x के। 70 माइनस 70x इज इक्वल है, ब्रैकेट ओपन की तो हमारे पास आ गया 18 प्लस 12x माइनस 6x के। अब यहाँ पर हमारे पास x के का कोएफिशिएंट माइनस में आ गया, इन राइट साइड वाले नंबर को उठा के हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 6x के माइनस 12x माइनस 18 माइनस प्लस 70 और माइनस 70x इक्वल टू 0। अब x वाली जो हमारे पास टर्म एक ही है वो नीचे लिखते हैं ऐसे 6x स्क्वायर, और x वाली हमारे पास दो टर्म है तो साइन माइनस का ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 82x, और कांस्टेंट हमारे पास कितने हैं, दो हैं, 18 और 17, तो माइनस करेंगे 70 में से 18 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 52 प्लस 52 इज इक्वल है 0। यहां से हम 2 कॉमन लेंगे तो 3x के माइनस 41x और प्लस हमारे पास आएगा 2 और 6, ठीक है। उसके बाद 2 0 के नीचे आके डिवाइड होगा 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर हमने जो है ना कंप्लीटिंग स्केल करना है इसका, इसके 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि हम जो है अरेंज करेंगे वेरिएबल लेफ्ट साइड पर और जो कांस्टेंट है उनको राइट साइड पर। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, पावर स्केल के कोएफिशिएंट पर ही हम पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा बेटा, हमारे पास यहाँ पर आंसर आता है x के माइनस 41x ओवर 3 इज इक्वल है माइनस 26 ओवर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप लेंगे, थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में ये होता है कि हम पावर 1 के कोएफिशिएंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 2 के साथ, तो x स्क्वायर माइनस 41 ओवर 3x, हम यहाँ पर एक ब्रैकेट जो है ना वो ऐड कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ हमने एक ब्रैकेट ऐड किया। ब्रैकेट में लिखना क्या है, पावर 1 के कोएफिशिएंट को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर 2 के साथ, तो कटिंग तो होती नहीं, सामने सामने मल्टीप्लाई किया तो आएगा 41 ओवर 6, तो ये हमने ब्रैकेट में ऐड कर दिया, ठीक है। फोर्थ टर्म में हमने करना क्या है, फोर्थ टर्म में हमने स्केल कंप्लीट करना है, जिनके ऊपर स्केल है उनको बड़ी ब्रैकेट में लिख के, ठीक है, ऊपर स्केल लिख देना है और पावर 1 का जो साइन होगा इनका इनके दरमियान में, और राइट साइड को थोड़ा सोल्व कर लेंगे, ठीक है। राइट साइड को हम थोड़ा सोल्व करेंगे तो भी हमारे पास जो है ना 41 का जो आंसर आता है वो आएगा 1681, और जो 6 का स्केल है वो हमारे पास 36 होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारे पास जो है ना एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन है ना, अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या बनेगा, 36 बनेगा, ये हमारा एलसीएम है। एलसीएम को पहली फ्रैक्शन के नीचे नंबर जो है ना 3 वो डिवाइड करें, एलसीएम को पहली फ्रैक्शन के नीचे नंबर डिवाइड करेगा, 36 तो 12 आएगा, 12 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को 36 डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1, तो यहाँ से x माइनस 41 ओवर 6 इसका स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हम 26 मल्टीप्लाई 12 तो आंसर आता है 312, साइन माइनस का तो यहाँ पर 16 18 ऐसे आ गया।
ये आएगा -312 और प्लस। अच्छा इनको ऐड करते हैं, -1681, तो आंसर आता है 1369 ओवर 36। अब देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड में एक एक नंबर, तो यहाँ हमारा 5 स्टेप बन जाएगा। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा x - 41 ओवर 6 इसका स्क्वायर इज इक्वल है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1369 ओवर 36। केस स्क्वायर रूट कट गया तो x - 41 ओवर 6 इज इक्वल है प्लस माइनस, इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट 1369 का लें आंसर तो आता है 37 ओवर 6। ठीक है, 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 आएगा। अब राइट साइड में दो नंबर है, एक प्लस 37 ओवर 6 है और एक माइनस 37 ओवर 6 है, तो इसको हम सेपरेट करते हैं। तो इनको हम सेपरेट करेंगे जब, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, x - 41 ओवर 6 इज इक्वल है 37 ओवर 6 एंड x - 41 ओवर 6 इज इक्वल है -37 ओवर 6। एक आंसर यहां से निकालते हैं 46 ओवर, इसको तो हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, x का आंसर आएगा 37 ओवर 6 प्लस 41 ओवर 6। ठीक है, तो यहां से हमें आंसर क्या मिलेगा, l से तो हमारा 6 आ गया, ऊपर वाला नंबर ऐड करते हैं 41 प्लस 37 तो आता है आंसर 78। ठीक है, डिवाइड करें तो भी हमारे पास आंसर आएगा, 6 पे डिवाइड करने से आंसर आएगा 13, तो हमारा पहला जो आंसर आता है वो आता है 13। ठीक है, तो यहां से दूसरा आंसर निकालेंगे। दूसरा आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही काम 41 ओवर 6 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -37 ओवर 6 प्लस 41 ओवर 6, तो x इज इक्वल है एलसीएम 6 आ गया। ठीक है, 41 - 37 करने से तो हमें आता है आंसर 4, कटिंग करने से 2 ओवर 3, तो सेकंड आंसर हमारे पास क्या आ गया 2 ओवर 3। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर जो है 3 का 5 पार्ट हमने कर लिया। तो पहला काम क्या था, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद बेटा हमने इसको ऊपर 5 स्टेप लगा दी कंप्लीटिंग स्केल के, इजी है। ठीक है, सिर्फ लेंथ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बेटा आपने इसको तैयार करना है। अब हमारे पास जो इसका लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ठीक है, इसका प्रूफ भी हमने फ्रैक्शन बेटा खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करें। तो अब यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या बनता है, x + 7 और 4x + 7। ठीक है, तो यहाँ मल्टी लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम। वो हमारे पास क्या एलसीएम है, नीचे वाले फ्रैक्शन के नीचे जो नंबर है ना, इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास एलसीएम है, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आंसर आएगा, x + 7 4x + 7 3x - 1 ओवर 4x + 7 इज इक्वल, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा x + 7 4x + 7, फिर माइनस है x + 7 4x + 7 मल्टीप्लाई 6 ओवर x + 7। चलिए जी, पहली फ्रैक्शन 4x + 7 से ये कट गया तो हमारे पास आंसर आ गया x + 7 बच गया और यहाँ से 3x - 1 बच गया। ये नीचे हम ऐसे लिखते हैं अभी इसको, क्योंकि ये 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन उन्होंने की है। यहाँ पर 7 x + 7 6 + 7 कट गया, -6 और 4x + 7 आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 3x² - 3 प्लस 21x और -7। राइट साइड पर भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, x को पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ पीछे, तो ये आएगा 4x² प्लस 7x, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28x और प्लस 49। चलें, इस ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -24x - 42। चलें, अब इसके बाद क्या हमारे पास है, देखिए यहाँ पर जो है ना ये आएगा 3x के, यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा 3x, यहाँ पर x को 3x के साथ मल्टीप्लाई किया 3x के, x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x, फिर 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 20x तो आगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3x के, ये दोनों ही x वाले हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो कटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा +20x - 7 और राइट साइड पर हमारे पास जो है ना x² वाली टर्म एक ही है, वो 4x² है। x वाली हमारे पास जो टर्म है वो 3 है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये 3 हमारे पास है x वाली टर्म। देखिए ये दोनों प्लस की हैं
और ये माइनस की है, तो देखिए 28 प्लस 7 वो आगे 35 में से हम 24 को निकाल देंगे तो हमारे पास आएगा आंसर प्लस 11x। उसके बाद कांस्टेंट देखिए हमारे पास कितने हैं, कांस्टेंट हमारे पास है 49 और 42, तो माइनस करने से वही हमारे पास ये प्लस का माइनस तो ये 7 आ गया। राइट साइड भी हमारे पास बड़ी है, xk का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पर xk का कोएफिशिएंट 3 है, तो राइट साइड को जो है बड़ी है, लेफ्ट साइड को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, 4x square plus 11x plus 7 minus 3x square minus 20x और plus 7, तो 0 इज इक्वल है 4x square में से 3x square माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा x square और 11x और 20x, एक प्लस का एक माइनस का, -9 हमारे पास आएगा -9x। अब इसके बाद कांस्टेंट हमारे पास दो हैं, ये भी 7 ये भी 7 प्लस का, तो ये 14 आ गया। थोड़ा अरेंज करते हैं, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ गया है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके ऊपर बेटा हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो पहला स्टेप क्या है, अरेंज करेंगे बेटा हम वेरिएबल लेफ्ट साइड पर कांस्टेंट, राइट साइड पर माइनस में, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, पावर्स के कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करते हैं, तो 1 है 1 पे डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम पावर 1 के साथ जो भी नंबर उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ कटिंग तो नहीं होती, 9/2 आएगा, तो 9/2 हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर दोनों तरफ 9/2 का स्क्वायर हमने ऐड करना है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, फोर्थ स्टेप बन जाएगा हमारा। इसके बाद फोर्थ स्टेप में हमने करना ये है कि जिनके ऊपर स्क्वायर है उनको बड़ी ब्रैकेट में, फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, जिनके ऊपर स्क्वायर है, x के ऊपर स्क्वायर है, 9 और 2 के ऊपर स्क्वायर है, इनको बड़ी ब्रैकेट में लिख के ऊपर स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और पावर 1 का जो साइन है वो इनके दरमियान में, राइट साइड को थोड़ा सोल्व करेंगे, -14 ऐसे आ गया, 9 का स्क्वायर 81 है, 2 का स्क्वायर 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप को थोड़ा सा सोल्व करेंगे एक नंबर बनाने के लिए, राइट साइड पर 4 हमारा एलसीएम है, नीचे वाले मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 14 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर आएगा 50 56 प्लस 81, ठीक है। इसके बाद x माइनस 9/2 का स्क्वायर इज इक्वल, माइनस करवाते हैं तो भी हमारे पास आंसर आएगा 25/4। चलिए जी, लेफ्ट साइड राइट साइड एक एक नंबर आ गया, तो यहाँ पर हम 5 स्टेप हमारा बन जाएगा। 5 स्टेप में हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ, और राइट साइड पर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के ऊपर भी स्क्वायर रूट, फ्रैक्शन के नीचे भी स्क्वायर रूट, और प्लस माइनस के स्क्वायर कट गया, x माइनस 9/2 इज इक्वल है प्लस माइनस 5/2। अब हमारे पास राइट साइड पे दो नंबर है, अब इसको सेपरेट करते हैं, x माइनस 9/2 इक्वल है 5/2 के, एंड x माइनस 9/2 इज इक्वल है माइनस 5/2। एक आंसर यहाँ से निकालेंगे, पहले x इज इक्वल है 5/2 प्लस 9/2, एलसीएम हमारा लेंगे सेम नंबर वही एलसीएम, तो 5 प्लस 9, तो x इज इक्वल है 14/2, तो पहला आंसर क्या आ गया 7। दूसरा आंसर निकालने के लिए 9/2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -5/2 प्लस 9/2, x इज इक्वल हमारे पास एलसीएम लेंगे तो -5 प्लस 9, x इज इक्वल है हमारे पास 4/2, तो x का आंसर आ गया 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बेटा हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स कर लिए, उसमें हमने कंप्लीटिंग जो स्केल है वो वाला मेथड यूज किया था, ठीक है। पहले जो 3 क्वेश्चन थे उसमें हमें क्वेश्चन जो थे स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, बाकी जो 3 क्वेश्चन थे उसमें हमने जो है ना क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना था, उसके बाद हमने कंप्लीटिंग स्केल करना था। बेटा उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई हो, किसी भी तरह का इशू तो बेटा आपने लाजमी बताना है जी। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ना उससे सोल्व करना है। तो ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये भी हमारे पास के लिए इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, वो कौन सी होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x के साथ जो भी नंबर होगा वो a होगा, x1 के साथ जो भी नंबर होगा वो b होगा, और इसके साथ x नहीं होगा वो हमारे पास c होगा।
तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने के लिए a b c की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर देखिए पहले हम वैल्यू सेपरेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो a है वो है 2, b हमारे पास है -5, c है 3। वैल्यू सेपरेट करने के बाद आपने जो है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख देना है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे। x इज इक्वल है b -5 है तो ये माइनस प्लस 5 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट है -5 का स्क्वायर करेंगे, फिर -4 a हमारे पास 2 है और c 3 है। फ्रैक्शन के नीचे 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब यहां से आंसर क्या आएगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर की वजह से माइनस भी खत्म हो गया तो ये हमारे पास 25 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 to 8 8 3 24 तो यहाँ पर 24 ओवर 4 आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो भी आंसर आएगा स्क्वायर रूट 1 ओवर 4। 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है तो ये आएगा 5 प्लस माइनस 1 ओवर 4। अब देखिए तो मैथ में प्लस है और माइनस है तो इसको एक बार प्लस में और एक बार इसको माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। x इज इक्वल है 5 प्लस 1 ओवर 4 एंड x इज इक्वल है 5 माइनस 1 ओवर 4। यहां से आंसर आएगा x इज इक्वल है 6 ओवर 4, x का पहला आंसर आएगा 3 ओवर 2। ठीक है, तो यहां से x का आंसर निकालने के लिए 4 ओवर 4, x का दूसरा आंसर आएगा कटिंग करके 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसको हमें सॉल्व करना है बाय कम्प्लीटिंग स्केयर से। अब इसका सेकंड मेथड है तो बेटा हमारे पास देखिए इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इक्वल टू 0 होनी चाहिए थी। 15 को उठा के हम यहां पे शिफ्ट करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी x² प्लस 7x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास a 2 है, b 7 है और c 15 है। तो यहां बेटा हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, वो है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट है b स्क्वायर माइनस 4ac पूरी b फ्रैक्शन के नीचे आएगा 2a। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल है b है 7 -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का आएगा यहां पर स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास 2 है और c है हमारे पास -15। ठीक है, और नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाई a हमारे पास है 2। चले आगे क्या आएगा, x इज इक्वल है -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट है 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। चले 49 लिखते हैं। देखिए इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवाने से हमें आंसर क्या आएगा 15 है ना। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आएगा -8 और -15 तो भी आंसर आता है हमारे पास -8 मल्टीप्लाई -15 तो आंसर आएगा 120 प्लस 120 और नीचे भी हमारे पास आएगा 4। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं। x इज इक्वल है -7 प्लस माइनस, तो हम 49 को ऐड करें तो भाई हमारे पास आएगा आंसर स्क्वायर रूट 169 ओवर 4। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो भी हमारे पास आंसर आएगा 13। ठीक है, तो इसको आप सेपरेट कर देंगे -7 प्लस 13 ओवर 4 एंड x इज इक्वल है -7 माइनस 13 ओवर 4। यहां से x इज इक्वल है तो 13 में से हम जो है ना 7 निकालेंगे तो ये 6 ओवर है 4, तो x का पहला आंसर आ गया 3 ओवर 2। और यहां से दोनों का साइन माइनस में तो ये ऐड हो गए 20 बन गए, तो कटिंग करने से हमें आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा -5। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर जो है 4 का फर्स्ट पार्ट और 3 पार्ट कर दिया है और सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट बेटा आप लोगों ने खुद करना है। सेम यही फॉर्मूला लगाना आपने, उसके मुताबिक आपने वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आएगा। अब देखिए इसका जो है ना 5 पार्ट है। अब 5 पार्ट के भी बेटा हमने इसके कंप्लीट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, लेकिन हमारे पास एक जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन खत्म करेंगे। यहाँ पर देखिए इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 को कैसे करते हैं, 3 और नीचे वाला साइड वाला नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, 18 आएगा, ऊपर वाला ऐड करते हैं, तो भी हमारा पास जो आंसर आएगा वो आएगा 19 ओवर 3। अब हमारा जो है ना फ्रैक्शन बेटा हमें खत्म करनी है। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे,
एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एलसीएम में बेटा यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम, वो भी क्या एलसीएम है 3 है, नीचे वाले मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या होगी, फ्रैक्शन खत्म होगी। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 4 x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 और इसको पहली फ्रैक्शन के साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। चलिए आगे दूसरी फ्रैक्शन है उसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये दूसरी फ्रैक्शन है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 इक्वल 19 ओवर 3 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ 3x माइनस 4 एंड x माइनस 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर x माइनस 4 से x माइनस 4 वाली होगी ब्रैकेट की कटिंग, तो अभी हमारे पास एक तो 3 रह गया, एक यहाँ पर 3 है ये रह गया, 3x माइनस 3 और x प्लस 4 वाली ब्रैकेट, यहाँ से x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, यहाँ से 3 रह गया, x माइनस 4 और x माइनस 2 आ रह गया, तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, 19x माइनस 4 एंड x माइनस 3 रह गया। चलिए अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब ये 3 अभी ऐसे ही, अब x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 को पूरी दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x माइनस 12। अब ये भी 3 अभी ऐसे रहने देते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस x को तो सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x प्लस 8। यहाँ पर 19 अभी ऐसे रहने देते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले x को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 4x और प्लस का 12। चले अब आगे 3 अभी ऐसे ही, x के ब्रैकेट के अंदर जो है ना दो टर्म है x वाली, एक प्लस की एक माइनस की कटिंग करके हमारे पास आंसर आ गया x माइनस 12 प्लस 3, x स्क्वायर आ गया ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जो है ना पावर 1 वाले दो हैं, दोनों साइन माइनस के ऐड करके 6 आ गया तो प्लस 8 इज इक्वल 19। इस ब्रैकेट में भी जो सेम नंबर को ऐड करते हैं, दोनों का साइन माइनस में साइन माइनस का ऐड करके हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 19 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x और 36 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस हमारे पास 24 आ गया। यहाँ पर 19 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 19x स्क्वायर, 19 को हम अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर आता है हमारे पास 133x। उसके बाद 19 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर आता है हमारे पास प्लस 228। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x के वाले दो नंबर हैं, दोनों प्लस में ऐड करने से 6 आ गया, x वाले अभी हमारे पास वो भी दो हैं। ठीक है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, साइन माइनस का कटिंग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15x है। कांस्टेंट भी हमारे पास दो है, माइनस 36 प्लस 24, तो 36 माइनस 24 करने से हमें जो आंसर आता है वो आता है माइनस 12। राइट साइड पर जो है उसको भी ऐसे रहने देते हैं। चलें अब जो है ना हमारे पास राइट साइड बड़ी है, लेफ्ट साइड उठा के राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर 0 रह जाएगा, 19x स्क्वायर माइनस 133x प्लस 20, यहाँ पर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 15x और प्लस 12। अब 0 इज इक्वल, अब पावर 2 वाले दो हैं। ठीक है, 19 माइनस 6 तो बेटा करने से हमें आंसर जो मिलता है वो आएगा हमारे पास ये है 6। देखिए पावर 2 वाले हमारे पास कितने हैं, 2 है, 19 में 6 निकाल देंगे तो हमारे पास आएगा 13x स्क्वायर, और पावर जो 1 वाले वो भी 2 हैं। ठीक है, एक प्लस का है एक माइनस का है, 133 माइनस 15। ठीक है, साइन बड़ा माइनस का तो माइनस 118x। कांस्टेंट भी हमारे पास वो है 2। ठीक है, कांस्टेंट हमारे पास कितने हैं, 2 है, तो ये प्लस का है ये भी प्लस का, तो ऐड करने से हमें क्या मिलेगा 228 प्लस 1 2, तो ये 240 आ गया। इसको अरेंज करते हैं, तो अरेंज करने से हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 88x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए जो देखिए यहाँ पे वैल्यू सेपरेट करते हैं। a हमारे पास है 13, b हमारे पास है -118 और c हमारे पास है 240। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखेंगे। x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम। b हमारे पास -118 है, इसका माइनस और ये माइनस प्लस में चेंज होगा तो ये 118 आ गया प्लस माइनस के रूट b का स्क्वायर कर लेंगे, -118 का स्क्वायर कर दिया -4। a हमारे पास 13 है, a हमारे पास है 13 और c हमारे पास कितना है 240, ये 240 आ गया डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई a का आंसर है 13। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। x इज इक्वल है 118 प्लस माइनस स्क्वायर की वजह से ये माइनस कट हो गया। 118 का स्क्वायर लेने से हमें जो आंसर मिलता है वो है 13924 माइनस इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या है 240 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर आता है हमारे पास 12480 और नीचे 13 हमारे पास 26 आ गया। अच्छा अभी इनको माइनस करते हैं, चलिए जी माइनस करते हैं, -13924। बेटा जी माइनस करने से हमें आंसर मिलेगा 144, नीचे है 26। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, 118 प्लस माइनस इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो भी हमारे पास आंसर आएगा 38। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 38 ओवर में 26। अब इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस की फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखते हैं हम 118 प्लस 38 ओवर 26 एंड x इज इक्वल है 118 माइनस 38 ओवर 26। अब जरा इनको प्लस कर देते हैं। ठीक है, प्लस करते हैं 118 तो हमारे पास आंसर आता है 156 डिवाइड बाय 26। डिवाइड करने से देखें 26 पर डिवाइड करें तो आंसर आता है हमारे पास 6। पहला आंसर आ गया 6। सेकंड आंसर बेटा इसको माइनस करते हैं, 118 में से हम 38 को माइनस करें तो आंसर आता है 80। इसको 26 पे डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करेंगे 26 पर तो हमें जो आंसर मिलेगा कटिंग करके 40 ओवर 13। चलिए जी अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो भी फ्रैक्शन में है, लेकिन वो क्या है दो फ्रैक्शन में जो है ना मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आएगा आंसर 3x - 3 और x - 1 इक्वल है 2x - 1 मल्टीप्लाई x + 1। ये ठीक है, अब सिंपल ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा 3x², ठीक है, और आएगा -3x, फिर -3 को मल्टीप्लाई करें -3x + का 3। राइट साइड की ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करने से 2x², 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 2x, -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये नंबर आ गया। अच्छा अब थोड़ा सा इसको जो है ना अरेंज कर लें, 3x², ये दोनों साइन माइनस के तो साइन ऐड माइनस का ऐड करके हमारे पास ये बच गया, फिर 2x² पावर दोनों की 1 1 है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो भी यहाँ पर हमें +x बच गया। राइट साइड जो भी है उसको उठा के हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर आएगा 3x² - 6x + 3 -2x² - x + 1 = 0। ये सारे उठा के हम इस साइड पे लेके साइन हो गए चेंज। x² वाले दो हैं, ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का, तो हमारा आंसर आ गया x²। x वाले भी दो हैं, साइन माइनस का ऐड करके हमारे पास आ गया 7। कांस्टेंट हमारे पास कितने हैं 2 हैं, 3 और 1, तो ये हमारे पास आ गया 4। चलें अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें कि तो हमारे पास x इज इक्वल है -b प्लस माइनस के रूट b² - 4ac ओवर 2a। तो x इज इक्वल है b हमारे पास -7 है, माइनस ये -7 पुट कर दिया हमने b की जगह पर, -7 का स्क्वायर आ गया -4a हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब 1 है, c हमारे पास 4 है ओवर 2 मल्टीप्लाई 1। चलिए इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। ये आ गया 7 प्लस माइनस के रूट, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, इनको मल्टीप्लाई किया 16 हो गया और नीचे हमारे पास 2। x इज इक्वल है 7 प्लस माइनस, इसको बेटा हम माइनस करते हैं 49 माइनस 16 तो भी आंसर आता है 33। ये 33 आ गया और नीचे हमारे पास 2 आ गया।
अब हम जो है ना इसको इसी फॉर्म में हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास जो है ना स्क्वायर रूट 3 है। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में ऊपर आंसर आएगा, स्क्वायर रूट ऊपर फ्रैक्शन के ऊपर, अगर स्क्वायर रूट नहीं कट रहा तो बेटा आपने इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में आपने इसको छोड़ देना। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है बेटा, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बेटा हमने क्वेश्चन करने हैं, कोई भी इशू हो तो बेटा आपने लाजमी बता देना है। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। तो अब हमने करना ये है कि इसका ग्राफ बनाना है। दूसरी बात यह है कि यही काम हमने 9th क्लास में 10th चैप्टर में 10.1 एक्सरसाइज में किया था। वहां पर हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो यू शेप का बनता है। ठीक है, मतलब हमारी जो है ना ग्राफ की शेप इस तरह की होती है, वो अपनी डायरेक्शन नीचे आके फिर एक पॉइंट पे रुक के फिर डायरेक्शन चेंज करता है। जिस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, और वर्टेक्स में एच होता है और के होता है, ये आपने बात अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, जब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास इक्वेशन में वेरिएबल के दोनों आंसर और यहाँ से आपके पास वर्टेक्स होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक करके ना यहाँ पर हम आंसर निकालेंगे। तो आंसर निकालने के लिए हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। कांस्टेंट 18 है, पावर्स के कोएफिशिएंट 1 है, तो 18 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। अब 18 का हमने एलसीएम लेके तो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करेंगे 18 आए प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आए। तो देखिए 2 9 और 2 को प्लस करने से 11 आता है, 9 और 2 को माइनस करने से 7 आता है। तो मजीद हमें करनी पड़ेगी 3 के टेबल। बाहर वाले मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 3 तो हमारे पास आ गया 9, 6 माइनस 3 तो हमारे पास आ गया 3। तो हमें 3 ही चाहिए। क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 6 माइनस 3 ब्रैकेट x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। चार नंबर दो का पेयर बना देंगे हम। यहाँ पर x कॉमन आ गया, x माइनस 6 यहाँ पर हमारे पास 3 कॉमन आ गया। ठीक है, ये मिड टर्म ब्रेक हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन में सीखा हुआ था। तो ये जो है ना ब्रैकेट हमारी यहाँ पर सेम आ गई, वो हमने कॉमन ली। तो ब्रैकेट के साथ जो नंबर है x और 3 को हमने दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। x का आंसर निकालने के लिए दोनों ब्रैकेट को जो है ना इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से हमें x का आंसर मिलेगा 6, यहाँ से भी हमें x का दूसरा आंसर, पहला आंसर 6 आ गया और दूसरा आंसर हमारे पास -3 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने करना है कि वर्टेक्स निकालना है। अब वर्टेक्स निकालने के लिए आपने करना ये है, बात याद रखनी है, x के दोनों आंसर को प्लस करके 2 पर डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने h निकालना है। तो h निकालने के लिए आपने दोनों x के आंसर x1 और x2 दोनों को आपने प्लस करके 2 पर डिवाइड करना है। अब यहाँ पर देखें ना हमारे पास 6 माइनस 3, ये है 6 और ये -3 है, तो ये आएगा 6 माइनस 3/2। तो प्लस करने से ये हमारे पास आएगा 3/2। तो इसको डिवाइड करें तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो h का आंसर आएगा हमारे पास 1.5। 3 को अगर हम डिवाइड करें 2 पर तो हमारे पास आंसर आता है 1.5। चलिए हमारे पास आ गया h का आंसर। तो बेटा वर्टेक्स में हमारे पास होता है, वर्टेक्स में हमारे पास क्या होता है, h और k होता है। h तो आ गया, k निकालने के लिए आपने क्या करना है, पूरी यहाँ पर जो भी होगा ना यहाँ पर वेरिएबल, पूरी इक्वेशन को आपने k के इक्वल कर देना है। ठीक है, आपने उसमें अब क्या करना है, h का आंसर आपने यहाँ पुट करना है। h का आंसर आपने गिवन क्वेश्चन में पुट करना है, वहां से हमें k का आंसर मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पर h की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास k का आंसर आएगा। अब k इज इक्वल है 1.5 इसका स्क्वायर माइनस 3 1.5 माइनस 18। चलें अब k का आंसर निकालते हैं। तो k का आंसर कैसे आएगा, 1.5 ठीक है इसका स्क्वायर, उसके बाद हम क्या करेंगे -3 ब्रैकेट उसमें 1.5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये -18 कर देंगे। तो -18 करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा k का आंसर -20.25। तो बेटा देखिए हमारे पास वर्टेक्स भी आ गया और x के दोनों आंसर भी आ गए। तो हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए देखिए यहाँ पर x के हमारे पास जो आंसर आए हैं वो आए हम -3 और 6। तो बेटा यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ हो गया, ग्राफ के लिए हमारे पास ये आएगा y एक्सिस, ये हमारे पास आ गया x एक्सिस। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास दोनों आंसर क्या है, x के आंसर है, एक प्लस का एक माइनस का है। प्लस का है 6 है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो ये हमारे पास 6 प्लस का आ गया। दूसरा x का आंसर -3 है, तो ये 1 ये 2 ये 3, ये -3 ये -2 ये -1। चलिए जी
वाई एक्सिस के ऊपर है। अच्छा, वर्टेक्स में हमारे पास जो एच होता है ये एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा होता है, और जो वर्टेक्स में हमारे जो के होता है ये वाई एक्सिस के ऊपर हम शो करते हैं। अब जरा ध्यान से देखें, वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास जो है ना एच का आंसर हमारे पास 1.5 है। तो देखिए पहले 1.5 कहां पे है, ये हमारे पास है 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। x के दोनों आंसर को हमने शो कर दी, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। अब इसके बाद आपने करना ये है, वर्टेक्स को आपने शो करना है। वर्टेक्स में h का आंसर क्या होगा, x एक्सिस के ऊपर। h हमारे पास 1.5 है, देखो 1 2 का जो हाफ होगा 1.5, ये हमारे पास क्या है 1.5, ठीक है। इसको हमने मिलाना है k का आंसर -20.25, तो हमारे पास k y एक्सिस के ऊपर ड्रा होगा, तो हमारे पास y का आंसर यहाँ पे नेगेटिव है, तो भाई हम क्या करेंगे, y एक्सिस नीचे माइनस में आएगा, ठीक है। अब देखिए नंबर हमारे पास बड़ा है 20 है, तो हम यहाँ पर गैप लेंगे एक यूनिट का, वो 5 का लेंगे। 0 यहाँ पर आ गया 5 माइनस का, यहाँ पर आ गया 10 माइनस का, यहाँ पर आ गया -15, यहाँ पर हमारे पास आ गया -20। 20 से थोड़ा सा बड़ा है नीचे, -25, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास कौन सा आएगा, -25, 20, ठीक है, -20.25। अच्छा, अब करना क्या है, आपने पहले वर्टेक्स को ज्वाइन करना है। वर्टेक्स में हमारे पास क्या है 1.5 को हमने -20.25 के साथ मिलाना है। ये h का आंसर जो है ना, इसको हमने नीचे बढ़ाना है बिल्कुल 20.25 के बिल्कुल सामने, ये हमारे पास आ गया वर्टेक्स, ठीक है। अब आपने करना ये है कि हमने जो x के दो आंसर निकाले हैं, इनको आपने u शेप में इस वर्टेक्स के साथ आपने मिला देना है। ये इसके साथ मिल गया यहाँ से, और ये यहाँ से ये मिल गया, ऊपर से बेटा आपने इनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है। तो ये बेटा हमारे पास जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई है। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास कौन सा है, x का आंसर 60, और ये हमारे पास पॉइंट हमारे पास है -3 और 0, ठीक है। और ये हमारे पास वर्टेक्स हमारे पास है 1.5 से -20.25। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन में 5 का फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट कर दिया है बेटा, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट करते हैं। सेम काम बेटा, वर्टेक्स चाहिए और x के दो आंसर चाहिए। सबसे पहले हम जो है मिड टर्म ब्रेक करके x के आंसर निकाल लेते हैं। 14 है, इसको स्केल के साथ मल्टीप्लाई किया, 14 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14 है। 14 का हम आंसर लेंगे तो नंबर ढूंढेंगे जिनका मल्टीप्लाई करें 14 है, प्लस माइनस करें तो यहां पर 5 आए। देखो 2 7 और 2 को प्लस करेंगे 9 आएगा, माइनस करेंगे तो यहां पर 5 भी आएगा। तो यहां लिखेंगे x² माइनस ब्रैकेट 7 2 ब्रैकेट x 14 इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट जो हम ओपन करेंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस है, साइन भी चेंज होंगे, ब्रैकेट के पीछे x है तो दोनों के साथ x भी रख देगा। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये एक्सप्रेशन आएगा। 4 नंबर है तो बेटा हम दो का पेयर बनाते हैं। पहले पेयर में हमारे पास x कॉमन है, तो x माइनस आ गया 7, दूसरे पेयर में हमारे पास बेटा की 2 कॉमन है, तो x 7 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम होगी, वो हम कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट के साथ जो नंबर x 2 को हम दूसरी ब्रैकेट में क्रॉस करते हैं। x का आंसर निकालने के लिए दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा x का वो तो 7 है, दूसरे x का आंसर है -2। चले, अब हमने x का तो आंसर निकाल लिया, अब हम वर्टेक्स निकालेंगे। अब वर्टेक्स निकालने के लिए हमें h और k का आंसर चाहिए। अब h का आंसर कैसे आएगा, h का आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों x को प्लस करेंगे, x1 प्लस x2 और 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 7 2 ओवर 2, तो ये आएगा 5 ओवर 2। चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 2.5 आएगा। 5 को अगर हम डिवाइड करें 2 पर तो भी हमारे पास आएगा आंसर 2.5। चलिए जी h हमारे पास आ गया। k निकालने के लिए पूरी इक्वेशन को हमने पहले क्या करना है, k इक्वल करना है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ये चीज। अब हम क्या करेंगे, h का आंसर इस x में पुट कर देंगे, तो हमारे पास k आएगा 2.5, इसका स्केल -5 2.5 और -14। चलिए जी k का आंसर निकालेंगे। 2.5 का अगर हम स्केल लें, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, -5 ब्रैकेट में 2 जो है हमारे पास 2.5 ब्रैकेट क्लोज करके पीछे भी हम 14 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, दोबारा करते हैं हम यहाँ पर 2.5 का स्केल वो आ गया, ठीक है। उसके बाद हम माइनस कर देंगे 5 मल्टीप्लाई, वो हमारे पास है मल्टीप्लाई 2.5, इसके बाद हम माइनस करेंगे 14 को, तो आंसर जो आता है वो आता है यही हमारे पास -20.25, ठीक हो गया। ये भी हमारे पास k का आंसर -25, ठीक है, 25 आ गया।
अब यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स भी आ गया, के और एच का आंसर आ गया। हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए बेटा जी हम करते हैं यहाँ पर हेडिंग देंगे ग्राफ की। ये है y एक्सिस और ये बेटा जी हमारे पास x एक्सिस है। पहले दोनों x के आंसर को ड्रा करेंगे। x का आंसर 7 है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इक्वल इंटरवल बेटा जी आपने रखने हैं। और दूसरा आंसर -2, ये 1 ये -2, ठीक है। अब दूसरी बात है कि हमने अब वर्टेक्स शो करने हैं। ये भी पहला पॉइंट है, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है। अब वर्टेक्स शो करते हैं। वर्टेक्स हमारे पास क्या है, h का आंसर है 2.5, मतलब h का आंसर हमने x एक्सिस के ऊपर ड्रा करना है। 2 और 3 का जी हाफ है, ये हमारे पास 2.5 है। चलिए ये हो गया। उसके बाद वर्टेक्स हमारे पास क्या है, k का आंसर -20। देखिए यहाँ पर 5 का गैप, -5 -10 -15 एंड -20, इस थोड़ा सा नीचे होगा हमारे पास। अब हम करना क्या है, पहले वर्टेक्स को आपने ज्वाइन करना है। 2.5 को हमने नीचे लेके आना है बिल्कुल 20.5 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है। वर्टेक्स को और पॉइंट को हमने शो करने के बाद क्या करना है, इनको मिलाना है। ये वाला पॉइंट और इसको इसके साथ मिला देना है। तो यहाँ से बेटा पॉइंट जो है ना x के ऊपर एक्सटेंड कर देंगे। ये पॉइंट हमारे पास -2 0 है, ये पॉइंट हमारे पास 7 0 है और वर्टेक्स हमारे पास कौन सा आ रहा है, 2.5 से -20.25। चलिए ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 का सेकंड पार्ट हो गया। अच्छा बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर अब इसका 4 है। थर्ड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पर हमने जो है ना इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम पहले जो इक्वेशन दी गई है इसका आंसर निकालेंगे। तो इसकी मिनट ब्रेक करते हैं। 27 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है, 27 × 4, तो 108 हमारे पास आंसर आएगा। अब ये 108 का हमने आंसर लेके तो नंबर ढूंढना है, जिनको मल्टीप्लाई करें 108 है, प्लस माइनस करने से तो ये 12 आए। तो यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या पेयर बनेगा, 54 आएगा। तो प्लस करने से तो नहीं आएगा ना, 56 आएगा, माइनस करें 52 आएगा। मजीद कटिंग करनी पड़ेगी, वो आएगा हमारे पास 27, प्लस माइनस करने से 12 नहीं आएगा, मजीद कटिंग करेंगे 9 का टेबल, 3 का टेबल में 3 9। अच्छा देखिए 3 2 6 6 2 12 आ गया, लेकिन ये 9 एक्स्ट्रा भी आ रहा है। प्लस माइनस करने से हमें आना चाहिए था ना, जिसका मतलब है हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे। 2 और 9 18 आ गया और 3 2 6 आ गया। इनको प्लस करने से 24 आता है, माइनस करने से 6 आता है, 3 आता है, 12 आएगा। तो ये हमारा पेयर बन गया है 4x² प्लस ब्रैकेट 18 - 6 ब्रैकेट x - 27 0। तो यहाँ से बेटा हम जो है ना सॉल्व करते हैं इसको, मजीद हमारा आंसर आएगा ये हमारे पास 6 है। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करें, 4x² प्लस 18x - 6x - 27 0। 4 2 का पेयर, पहले पेयर में जो है ना 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन लिया तो यहाँ पर रह गया 2x प्लस 89। यहाँ से बेटा दूसरे पेयर में माइनस और 3 कॉमन है, यहाँ पर 2x प्लस 9 0। तो ब्रैकेट सेम हो गई, वो हम कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट के साथ दूसरे नंबर है उनको दूसरी ब्रैकेट में क्रॉस करेंगे। दोनों ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं x का आंसर निकालने के लिए। तो यहाँ से हमें x का आंसर जो पहला मिलेगा, x इज इक्वल है 9 उस साइड पे गया, फिर 2 नीचे डिवाइड आ गया। तो यहाँ पर x पहले उस साइड पे जाएगा, 3 आ गया, 2 नीचे आके डिवाइड होगा। तो यहाँ से हमें x का जो आंसर मिलेगा -4.5 मिलेगा, यहाँ पर x का आंसर 1.5 मिलेगा। चलिए x के दो आंसर हमने निकाल लिए। अब इसके साथ हमने वर्टेक्स भी निकालना है। अब वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, x के दोनों आंसर को प्लस करेंगे, 2 पर डिवाइड कर देंगे, -4.5 प्लस 1.5/2, दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास x आएगा। चलो जी ये हमारे पास क्या है, -4.5 प्लस 1.5 और डिवाइड करें इसको 2 पर इसको डिवाइड कर दें तो हमारे आंसर भी आएगा h का -1.5, ठीक है। अब इसके बाद k का आंसर निकालने के लिए h का जो आंसर है इसको बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में पुट कर देंगे। 4 -1.5 इसका स्क्वायर प्लस 12 -1.5 -27। चलिए k का आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले जो है ना -1.5, ठीक है, इसका हम लेंगे स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ले लिया। फिर इसको हम बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। चलिए 4 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या लेंगे, प्लस 12 के साथ हम मल्टीप्लाई करना हमने -1.5, ठीक है। उसके बाद हम माइनस करेंगे 27,
तो ये हमारे पास जो आंसर आता है के का वो है -36। ठीक है, चलिए एच का भी आंसर आ गया, के का भी आंसर आ गया। तो हमारे पास जो वर्टेक्स है एच एंड के का वो बन गया है -1.5 से 36। चलें अब ये आ गया। अब हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास है ये y एक्सिस, ये हमारे पास है x एक्सिस। ठीक है, तो देखिए x के पहले दोनों आंसर को हम शो करेंगे। ये हमारे पास नेगेटिव है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, इनका जो हाफ होता है ये हमारे पास आ गया -4.5। राइट साइड पे हमारे पास है 0.5, ये 1 ये 2, 1 2 का हाफ जो होगा हमारे पास ये 1.5, तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। इसके बाद हमने वर्टेक्स शो करना है। वर्टेक्स शो करने के लिए हम करेंगे पहले जो है ना h का आंसर। h का आंसर है -1.5। ठीक है, h का आंसर -1.5 के लिए क्या करेंगे, -1 2 का जो हाफ होता है वो ये हमारे पास -1.5 होगा। ये पॉइंट है, इसको बेटा हमने मिलाना है नीचे 36 के साथ। अब देखिए नंबर बड़ा 36 से हम गैप भी थोड़े बड़े करेंगे। हम यहाँ पे जो गैप 10 का कर लेते हैं। ये आ गया 10 -10, ये आ गया -20, ये आ गया -30, ये आ गया -40। हमें चाहिए 36। 30 40 का जो हाफ होगा उससे थोड़ा सा नीचे ये हमारे पास आएगा -36। हमने करना क्या है, h का जो आंसर है इसको नीचे लेके आना है बिल्कुल 36 के सामने। तो ये हमारे पास ये वर्टेक्स शो हो गया। अब वर्टेक्स शो होने के बाद हमने x के दोनों पॉइंट्स को इस वर्टेक्स में से बेटा हमने इसको गुजारना है। ठीक है, तो इस यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर देंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। ये पॉइंट हमारे पास है 1.50, ये पॉइंट हमारे पास है 4.50, और ये बेटा हमारे पास वर्टेक्स है जो क्या है हमारे पास -1.5 एंड -36। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 का 4 पार्ट भी हो गया। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ आ गई होगी। हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होगी। किसी भी तरह का बेटा कोई भी इशू तो बेटा आपने लाजमी बताना है। बस हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा आपने अच्छे से करना है।